खबरों को विस्तार में चलेंगे और उससे पहले बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर बिहार के बाद अब झारखंड में पुल गिर गया है। अरगा नदी पर यह पुल गिरा है। मानसून की पहली बारिश में धराशायी हुआ ये पानी के तेज बहाव में बह गया है गर्डर। पिछले 5 साल से इस पुल का निर्माण हो रहा था और अब जिसका गर्डर है वो पानी में बह गया। दरअसल बहाव इन दिनों तेज हुआ है और जिस तरीके से बारिश हो रही है, जलस्तर अचानक बढ़ रहा है, जिसके चलते तमाम ऐसे पुल हैं जो धराशायी हो रहे हैं। और अब बिहार में जिस तरीके से एकाएक कई पुल धराशायी हुए, तो वहीं अब झारखंड से तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में बिहार के बाद अब झारखंड में यह पुल गिरा है। ताजा मामला यह बिहार के बॉर्डर से सटे गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी का है, जहां निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होकर आई। यह घटना फतेहपुर बेलवा घाटी सड़क में बेलवा घाटी के डुमरी टोला और कारीपहरी गांव के बीच अरगा नदी का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम को मानसून की पहली बारिश हो रही थी। इसी बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव की वजह से निर्माणाधीन पुल का गर्डर टूटकर गिर गया। एक पिलर भी टेढ़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण यह घटना घटी है। पुल गिरने के कारण ही अब गिरिडीह और जमुई का संपर्क कट गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, देखिए, लगातार बिहार में हम इस तरीके की घटनाओं को देख रहे थे और अब झारखंड के गिरिडीह से खबर सामने आती है, जहां पर यह पुल पूरी तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो आपने कहा कि पहले बिहार में हुआ और अब झारखंड के गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं ये संवेदक की लापरवाही या फिर विभागीय लापरवाही के कारण इस तरह का जो खेल हो रहा है, जिसके कारण पुल हल्की बारिश में प्री मानसून में ही जो है वो पुल जो ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं संवेदक की गलती है। और जो जिस तरीके से बात सामने आ रही है, जो संवेदक द्वारा जो वहाँ सामग्री का जो इस्तेमाल किया गया था, खासकर जो पुल में जो छड़ लगाए गए थे, वो बताया जा रहा है कि जो नियंत्रण जो है तेल के छड़ वहाँ लगाने चाहिए थे, लेकिन वो छड़ जो है वो लोकल ब्रांडेड छड़ को वहाँ लगाया गया था। तो इस तरह की जो जांच अगर हो तो कई लोग इससे जांच के घेरे में आ सकते हैं। खासकर विभाग के कई अधिकारी भी जो है इससे जांच के दायरे में आ सकते हैं। जी आशुतोष, क्या जांच की पूरी तैयारी कर ली गई है और आगे इस तरीके के मामले ना हो? क्योंकि देखिए, बिहार में तस्वीरें हमने देखी, लगातार एक के बाद एक कई पुल ऐसे थे जो हादसे का शिकार हुए थे, और अब क्या यही स्थिति झारखंड में भी देखने को मिलेगी या फिर इससे उपाय के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये आज जिस तरीके से जो प्री मानसून में जो पुल जो ध्वस्त हुआ, इसके लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। हालांकि वो अभी तक कहीं से भी जो है या सरकार की ओर से किसी प्रकार का जांच का आदेश नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से बिहार, गिरिडीह और जमुई यानी कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र जो पुल था, और पिछले 5 सालों से वो पुल का निर्माण चल रहा था और वो जिस तरीके से धीमी गति से चल रहा था, वो भी एक जांच के दायरे में। इसके लिए जिला प्रशासन गंभीर है। आने वाले समय में बहुत जल्द जो है इस मामले में जांच होगा और कई अधिकारी और यहाँ तक संवेदक इस जांच के दायरे में आएंगे। जी आशुतोष जी, जो पुल का निर्माण है, जिसको बताया जा रहा है कि 5 साल से इसका निर्माण चल रहा था, क्या ये किसी कंपनी को टेंडर दिया गया था या फिर कोई ठेकेदार है? इसको लेकर के क्या अब तक खबर सामने आई है? देखिए, ये जो है जांच एजेंसी है, निर्माण करने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है ओम शिवाय नमः, इस तरह से एक कंपनी है, उसे वो टेंडर दिया गया था। और जिस इलाके में ये जो निर्माण कार्य चल रहा था, पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित इलाका है और कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाके का एक बहाना बनाकर ये पिछले 5 सालों से जो है धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि प्रशासन इस मामले में काफी गंभीर है। जिस तरीके से जो पुल ध्वस्त हुआ है, उसको लेकर आने वाले समय में कई अधिकारी इस जांच के दायरे में आएगा और जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जहां एक और ये 5 साल से पुल का निर्माण कार्य ही चल रहा था, मगर उसके पहले ही ये कंप्लीट हो पाता, हादसे का ये शिकार हुआ और पानी के तेज बहाव का हवाला दिया जा रहा है और जिसके चलते ये पूरी तरीके से पुल धराशायी हो गया।